हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है मेरा टेलीग्राम, तो इसको भी जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 3 है। तो एक्चुअली क्या है सर, अब जो है जो सिचुएशन बन रहा है ना, तो उस हिसाब से अब हम लोग को काम करना अब बिल्कुल सही स्टार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? अब बिल्कुल सटीक स्टार्ट हो चुका है कि निफ्टी की जो गिरावट है, देखिए कारण तो साहब हर बार कोई ना कोई कारण होगा। अब कितना कारण देखिएगा है। आखिर हम लोग तो इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा तो नहीं है ना कि 2 दिन 4 दिन मतलब करने के लिए कर रहे थे। हम लोग का तो इन्वेस्टमेंट था कि मतलब थोड़ा अच्छा बन जाए। अब रही बात स्विंग का, तो स्विंग अब आप ही बताइए, स्विंग अभी कहां से बनेगा? यहाँ सब नीचे गिर रहा है, तो यहाँ शॉर्ट स्विंग और स्विंग बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, इस समय थोड़ा सा शांति के साथ आराम से धीरे धीरे टाइम पास करते रहना। आप विश्वास मानिए, मार्केट एक झटके में आपका पैसा बना देगा। ठीक है, लेकिन तब तक आपको पेशेंस से रखना पड़ेगा साहब। ये चीज तो आपको समझना ही पड़ेगा। नहीं समझिएगा तो फिर आप कहीं भी चले जाइए ना। कहां जाइएगा? आप बोलिएगा सर हम स्टॉक में चले जाएंगे, हम फलाना जगह जाएंगे, तो जाइए देखिए वहां भी जाके। वहां तो भैया यहां से ज्यादा लंका लगा हुआ है। आपका विचार होगा, देखिए ऐसा नहीं है पैसा सर मुझे भी बनाना है, आपको बनाना है, हर किसी को यहाँ पैसा बनाना है। लेकिन पैसा ऐसे बनाना है कि आपको लगे कि हाँ भाई हम पैसा बना पा रहे हैं। ये नहीं कि पैसा बनाने गए उल्टे समस्या में फंस गए, जो है वो गवा के आ गए। आप समझ गए होंगे कि मैं ऑप्शन चैन और फ्यूचर की बात कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सही होऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये मतलब है कि भैया पैसा बनना चाहिए, मेरा प्रिंसिपल नहीं टूटना चाहिए। आज का सिचुएशन में भाई साहब बुरा हाल है। आप दूसरे का पोर्टफोलियो अगर देख लीजिएगा ना, आपको लगेगा कि भाई क्या आप बताएं। आज देखिए निफ्टी गिरा हुआ है, अपना पोर्टफोलियो नॉर्मल अपना वही 0.7 के, अभी तो लास्ट में तो रिकवर हुआ, तो थोड़ा सा रिकवर भी हो गया। और वो ऐसा नहीं रहा कि बहुत ज्यादा पैनिक वाली बात है ना। तो यहां पर ही अब क्या है, अभी जो सिचुएशन है कि जब ये गिर रहा है, जब निफ्टी अचानक से गैप डाउन हुआ, ये जगह आपने देखा मतलब 12 तारीख से कोई, और फिर अभी जो गैप डाउन हुआ, तो इस जगह तो सर जब नीचे हुआ है तो मालिक पैसा तो लगना चाहिए, पैसा तो लगना चाहिए। तो बात तो सही है, पैसा तो लगना चाहिए। क्या है, तो पेशेंट कमजोर हुआ पेशेंट की स्थिति और खराब हुई। और जब पेशेंट की स्थिति खराब हुई तो डॉक्टर का क्या काम है कि इंजेक्शन देना, है ना, चाहे जो भी उनका अपना है प्रोसीजर है उस हिसाब से। तो ये देखिए हम लोग निफ्टी को निफ्टी 20 से कवर करते हैं। देखिए हम ईटीएफ से ही कवर करते हैं। मेरा कोई भी वीडियो जितना है ईटीएफ पे ही है। वो बहुत पुराना जब जाके देखिएगा ना मेरा ट्रेडर्स बार में, तो एक आरबीएनएल का उसमें मिलेगा वीडियो। उस समय वो 30-35 पे चल रहा था, तो मैंने उसका गन्ना लगा के मैंने बोला था कि ये 120 तक जाएगा। फिर उसके आगे का मैंने बताया था, बस वही तक वीडियो बनाए थे, है ना। उसके बाद आईआरसीटीसी का वो शुरू में, बाप रे बापू, आज से मतलब स्टार्टिंग में वही 2-4 को वीडियो होगा तो होगा। अदरवाइज जितना वीडियो है मेरा सब ईटीएफ पे है। इतना सस्ता सस्ता ईटीएफ था उस समय से भाई साहब, कौड़ियों के भाव में मिल रहा था, डबल ट्रिपल, मतलब इतना ईटीएफ भागा। सीपीएससी देखिए कहाँ 38-40 का था, और ये देखिए कहाँ कहाँ भाग गया। पीएसयू बैंक देख लीजिए, अब आईटी देखिए 27 का था, 50 तक चला गया। अब बताइए क्या क्या देखिएगा हर जगह। निफ्टी को देखिए ना, इसको 154 पे आराम से देखिए कहां तक चला गया था, 300 तक। तो कोई नहीं, समय होता है, सब चलता है, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं है। जब अच्छे समय ज्यादा दिन नहीं रहे तो खराब समय भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये बात मान के चलिए। कारण साहब कुछ भी आता रहेगा। अब क्या है कि सब जो है वो अपने अपने तकरीबन वैल्यू पे आ गया। हाँ, अब रही बात मिड कैप स्मॉल कैप, बहुत ज्यादा भाग लिया था, तो कोई नहीं, थोड़ा करेक्शन हो लिया, थोड़ा और करेक्शन होने दीजिए, फिर वहां हम अपनी खरीदारी को बढ़ाएंगे। और हम लोग का खरीदारी कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं है कि वो गायब हो जाएगा। अभी देखिए ना निफ्टी में, निफ्टी का है, हमने निफ्टी 20 खरीद लिया, 50 स्टॉक खरीद लिया साहब। अब ससुरा उसमें से जियो फाइनेंस आए, जोमेटो आए, अब ब्रिटानिया बाहर निकाल दे, चाहे बीपीसीएल बाहर निकाल दे, जिसको निकालना है निकालते रहे, जिसको रखना रखते रहे। अपना क्या है, अपने को तो भैया ईटीएफ से मतलब है, इंडेक्स को कवर करने से मतलब। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हैं आप, कितना सही जगह आपका इन्वेस्टमेंट है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिक मैनेज हो रहा है। आज के टाइम में बहुत कम स्टॉक वाले हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी लॉस में स्टॉक बेच के निकल रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है कि ये स्टॉक अब आने वाला रिकवरी में रिकवर नहीं होगा, इसलिए वो पोजीशन भी काट रहे हैं। तो उसका भी दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चलता रहेगा, मार्केट है, ये सब कहानियां ये सब चलते रहेगी। ओवरऑल हम लोग का यही प्रोस्पेक्टर है कि सर मार्केट गिरा तो पैसा लगा कि नहीं लगा, निफ्टी कमजोर हुआ तो उसमें पैसा लगा कि नहीं लगा, बस वो चीज हम देखते हैं। और यहां देखिए कि 78% का डिलीवरी पोजीशन आपके सामने निफ्टी का उठाया गया। आप बोलोगे चलो जी बढ़िया बात है साहब। अब आइए 24 तारीख को
निफ्टी 252 के आसपास आया, जो कि अभी 1 महीना का अभी का लो है, फिलहाल 9 महीना का लो है। और यहाँ अब आप देखिएगा तो देखिए, बताइए तो 78% का डिलीवरी पोजीशन और 232 करोड़ का, मतलब 232 करोड़ का खरीदारी जबरदस्त हुआ। आप नीचे देखिए, इधर 10 दिन से कोई खरीदारी नहीं हो रहा था। मैं खुद ही बोला था ना कि मजा नहीं आ रहा है, वो स्वाद नहीं आ रहा। इधर थोड़ा सा हुआ, लेकिन 200 के ऊपर अब देखने का जो आदत हो गया ना, वो स्वाद नहीं आ रहा। ठीक है, अब उसके नीचे जाइएगा तो फिर यहाँ दो बार दिखेगा बस। तो अभी पुनः वापस से 232 करोड़ का और अच्छे डिलीवरी के साथ हुआ है। तो आप बोलिएगा सर जो इधर हुआ था तो इसका डिलीवरी खराब था क्या? तो चलिए इस पोजीशन को भी हम आपके सामने जाहिर करते हैं, और इसके लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये सेकेंड लाइन, सॉरी ये जो फर्स्ट लाइन है ये डिलीवरी परसेंटेज का है, ठीक है, और टर्नओवर वैल्यू का है ना, वैल्यू का है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो क्योंकि जब जूम करेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं दिखेगा, इसे ये देखिए 24 तारीख है साहब, तो आप बोलिएगा हाँ 24 तारीख है ना। अब हम इसको इधर घसकाते हैं और यहाँ डिलीवरी पोजीशन देखते हैं 78। आप यहाँ रिसेंट में देखिए कि हाँ अभी आ गया, ये डिलीवरी पोजीशन है, ये टर्नओवर है अर्थात वैल्यू है। अब यहाँ देखिए 78% का आज जो डिलीवरी पोजीशन हुआ, यहाँ एक बार भी हुआ है क्या? तो आप देखिए यहाँ कोई 200 करोड़ से ऊपर का खरीदारी हुआ है? नहीं हुआ है। 51, 51, 7, 70, 67, 65, मजा नहीं आ रहा था। हम बोले नहीं, मजा नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मतलब होना चाहिए था, जो कि दिख नहीं रहा था। थोड़ा सा और ऊपर देख लीजिए जाए तो और भी आपको नहीं दिखेगा। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे घसकाना पड़ेगा। तो ये देखिए है ना, 78 था ये, ठीक है। और इसको ये कहीं कोई भी 78 से आप देखिए, इससे बड़ा डिलीवरी पोजीशन आप देखिए इधर नजदीक में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब 1 महीना का आप चार्ट हमने यहाँ लगाया है, 1 महीना, और 1 महीना मतलब 24 जनवरी, 24 जनवरी से 24 फरवरी तक सर कोई भी डिलीवरी पोजीशन आज के इतना नहीं उठा है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं उठा है। अब ये देखिए 239 करोड़ का तो हुआ था, लेकिन 40% डिलीवरी, मजा नहीं आया। हम उस समय बोले, आप देखे होंगे, मजा नहीं आया। हम बोले थोड़ा नीचे जाए तब आए। तो यहाँ देखिए आपके सामने 241 करोड़ का 63%, चलो ठीक है, ये 60% 204 करोड़, मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आया मजा कि कम से कम 78, 80 रहता और मजा आता भाई। 232 करोड़ का हुआ तो ये अच्छा हुआ, पेशेंट कमजोर हुआ, यहां मेडिसिन का डोज दिया गया। पहले क्या बोल रहे थे कि डॉक्टरों ने पेशेंट को छोड़ रखा है कि भैया इंजेक्शन तो दे रखे, अब देखते हैं कितना असर होता है। तो यहां देखने को मिला कि पेशेंट कमजोर हो रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब आ गए, जितने थे, जो भी फाइनेंस के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे आ गए, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो जो लगाना है नाक मुंह में, हम लोग को तो उतना क्या मालूम, पूरा एकदम CPR UPR, वो जो एक टॉर्नी निकलता है सर, जो उसमें चार्ट निकलता है। एक बार हम भी गए थे तो मेरे को भी ऐसे से चार्ट दिखाया था, लंबा सा पट्टी में था, वो तो पता नहीं क्या गिन रहा था। हम तो देख रहे थे इसका सपोर्टर असिस्टेंट का है। डॉक्टर दिया, बोला आपका तो ये लो है, वो आई। हम देखे तो हमको दिख रहा था अच्छा इसका असिस्टेंट मतलब ये वाला दिख रहा है ना, तो हम तो वो देख रहे थे। तो सब अपने अपना विधि से देखता है, तो चलिए अच्छी बात है, तो चलो ठीक है, वो सब भी अलग सिस्टम है। तो यहाँ पर ही सर अब कहने को लोग कहेंगे कि सर ये बीच में गैप छूट गया, तो चलो भाई गैप छूट गया, चाहे जो भी छूट गया, कि अगर किसी बहाने ऊपर आता है तो बढ़िया है। तो अभी जो निफ्टी क्या हो दिखाएगा, अब आपका कहना है कि आप तो बोल रहे थे कि सपोर्ट है, तो भैया मैं ये भी तो कह रहा था क्या कि 22,450 से 500 ये DIS का बाइंग लेवल है। तो ये चीज आपको पैसा लगा नहीं लगा वीडियो में जो आता है DIS का बाइंग लेवल, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर DIS जो कि 60 के पास था, अगर ये अचानक 40 कर लेता है, तो समझ जाइए कि बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है। आप लोग बोलते हैं ना कि मंदी आएगा, फलाना आएगा, ढिकाना आएगा, तो उसी का मैं बता दिया। अगर DIS 60 से 40 काट लिया ना, समझ लीजिए भाई साहब अब गई भैंस पानी में। अगर DIS 60 से 70 कर लिया, 62 कर लिया, इस तरह बढ़ता गया ना, तब समझ जाइए कि अभी ये जो है ये करेक्शन है, ये ठीक होने का उम्मीद है। मार्केट बड़ा करेक्शन नहीं दिखाएगा। जो लोग सोचते हैं कि 18,000 15,000 इस तरह का आता है ना व्यू, उतना करेक्शन कोई नहीं, मतलब बड़ा करेक्शन नहीं दिखाएगा अगर DIS का पोजीशन। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला हाँ, यहां पर ही आने के बाद मान लीजिए ये 455 जो है वो यहां पर ही है, इस लेवल में आता है। इस लेवल में आने के बाद 2 से 3% ना पैनिक कर देगा। 2 से 3 पर ऊपर नहीं प्रभु। जो मेरा ये लेवल है, यहां से 2 से 3% आपको पैनिक कर देगा। बढ़िया है, चिंता की कोई बात नहीं है, समय बहुत अच्छा है, खासकर निफ्टी के लिए ये इन्वेस्टमेंट का जगह बन रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप ये मत सोच के करिए कि कल बन जाएगा, बन गया बहुत अच्छा है, और नहीं बना तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी अगर ऐसे देखें तो 300 का जो 500 का जो सपोर्ट है वो इस जगह आता है, तो यहाँ से कम 1000 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ तक तो देखिए, अब कब अगर आ जाता है तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे कम उम्मीद लग रहा है, क्योंकि 300 से इस जगह थोड़ा पैनिक हो जाएगा और बाउंस बैक आएगा। और ये बाउंस बैक आपको हो सकता है कि 2 से 3 दिन में, ऐसा उम्मीद है कि देखने को मिल जाएगा। ये एक्सपायरी
और जो कमजोर ट्रेडर हैं जिनको अपना पोजीशन अब कर रहे हैं तो उनका इसमें ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। और साथ में ये एक्शन निफ्टी का भी देखने को मिला कि निफ्टी भी तो पोजीशन चेंज कर रहा है ना, क्योंकि निफ्टी पोजीशन चेंज कर रहा है जियो फाइनेंस और उसको एंट्री कर रहा है तो उधर एग्जिट कर रहा है, तो यहां भी तो डिफरेंस होता है। तो यही चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। बाकी सर न्यूज और ये सब चलता रहेगा, हर बार आता है, हर बार चला जाता है। अगर आप इसमें टिक गए, बच गए तो आप आगे बढ़ जाइएगा, नहीं तो आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस में रखिएगा 7% देता है साहब। वो भी गए थे पता करने तो सीनियर सिटीजन में शायद 8 देता है और हम लोग को बोला कि 7.2 देता है। हम बोले भाई साहब इतना तो इन्फ्लेशन मार देता है। बोला सर क्या करिएगा, यही देते हैं। हम बोले बहुत सुंदर है, दीजिए, अच्छी बात है। तो आप ही बताइए कि जब ये मार्केट आपको 20%, 18%, 15% जब दे रहा है तो साहब इतना आसानी से तो नहीं ना देगा, और सारा पैसा तो मार्केट में ही लगता है। तो भैया हम मार्केट में लगा के क्यों ना रुके। वहां जो पैसा लगता है गवर्नमेंट की तरफ से एनपीएस का, म्यूचुअल फंड का, तो वहां उनका पैसा नहीं होता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं। और जब हम लगाते हैं तो यहाँ हमारा पैसा होता है, डर हावी हो जाता है और हम बेच बाच के माइनस में निकल लेते हैं। तो ये किसकी गलती है, तो ये आप समझ सकते हैं। डर जो होता है ना वो हमेशा नुकसान देता है, ठीक है। तो इस जगह थोड़ा सा शांति के साथ देखिए। पेशेंट कमजोर हुआ, इसको डोज मिल गया है, हो सकता है कि पेशेंट फिर ठीक हो जाए, ठीक है। फिलहाल हम एक बार गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, बाकी इसके बाद मैं पैसा लगा नहीं लगा वीडियो बनाता हूं तो उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो गिफ्ट निफ्टी भी क्या दिखा रहा है, तो 22,537, ठीक है, बहुत सुंदर है। हम तो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा निफ्टी और नीचे आए तो एक मतलब जस्टिफाई हो जाए, पीई भी ठीक है, सब ठीक है, तो बढ़िया लेवल में आ जाए तो सही है। चलिए इतना ही क्या कर सर, अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।